करें स्टार्ट? ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए आज का क्वेश्चन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 18 in the product of 1 plus x 1 minus x की पावर 10 into 1 plus x square की पावर 9 है ना, ये क्वेश्चन। और ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको 84 माइनस 84 माइनस 126 या 126। ठीक है, ये है सवाल। 1 plus x into 1 minus x raised to 10 into 1 plus x square की पावर 9 है ना, ये yes। मतलब तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, बहुत बड़ा है ये तो। ठीक है, अरे है कि नहीं? 1 plus x है, 1 minus x की पावर 10 है, 1 plus x स्क्वायर की पावर 9 है। तो इसको पहले तो मैं क्या करता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जितना छोटा कर सकें, जितना रिड्यूस कर सकें वो करते हैं। तो यार ये 10 है, ये 9 है, तो इसको भी 9 बनाओ, है ना। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? उधर बैठ जाओ यार, अगर नहीं वहाँ से भी व्यू अच्छा, अगर प्रॉब्लम आ रही तो बैठ सकते हो। तो क्वेश्चन दिख रहा है 1 plus x 1 minus x raised to 10 1 plus x square 1 plus x square raised to 9। तो इसको पहले मुझे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जितना छोटा कर सकूं उतना छोटा करना है। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 plus x, इस 1 minus x की पावर 10 में से एक 1 minus x में अगर बोरो कर लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 minus x और फिर 1 minus x की पावर 9, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। एक उदाहरण दे दिया, इससे चलेगा ना, कोई पावर नहीं मतलब 1, है ना, सही बात है। ठीक है, इनटू 1 plus x स्क्वायर रेज टू 9, है ना, उससे होगा क्या, ये चीज तो बन जाएगी 1 minus x स्क्वायर, सही बात है क्या। a plus b इंटू a minus b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 plus x इंटू 1 minus x क्या हो जाएगा, 1 minus x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये तो बन गया, देखो ये ऐसा बन गया। और इसकी भी पावर 9, इसकी भी पावर 9, है ना। a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a इंटू b की पावर m लिख सकते हैं, है ना। अगर कोई नंबर है उसमें पावर है, मल्टीप्लाई बाय कोई दूसरा नंबर है उसमें भी पावर सेम है, तो आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, है ना। जैसे कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 140। सही बात है ना, देख लो ऐसे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 69 का कितना होता है, 140। ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए, बेसिक मैथ्स। हाँ ठीक है ना। तो उस समय क्या बोल सकता हूँ कि ये चीज अभी ऐसी लिखेगी, 1 minus x, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 minus x इंटू 1 plus x स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज की पावर 9। ये स्टेप आ गया समझ में। अरे अंदर ले गए ना दोनों का मल्टीप्लिकेशन पावर। अब इसको देखो ध्यान से, इसकी शक्ल किसी फॉर्मूले से मिल रही है, कौन, क्या फॉर्मूला है, 1 minus x 1 plus x स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना। आप देखो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, याद करो, है ना। यहाँ उल्टा सोचना पड़ेगा, आपको कोई ये नहीं पूछ रहा a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, आपको है ना a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है, ये बस पहचानना है, है ना। नहीं होता क्या, आप a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट, यही होता है, होता ही नहीं होता है ना। तो 1 minus x क्यूब अगर मैं करूंगा, 1 का क्यूब तो क्या होता है, 1 ऐसे कंपेयर करो इसको, तो 1 minus x क्यूब का ये फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, 1 minus x a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, a इंटू b यानी 1 इंटू x, x प्लस x का स्क्वायर, यही तो लिखा है यहाँ पर। आ रही समझ में, नहीं आया, अरे ये उल्टा है आपको, है ना।
फॉर्मूला दे रखा है ना, ये किसका फॉर्मूला है, ये पूछा है ना, किसका फॉर्मूला है, ये 1 माइनस एक्स क्यूब है, ना पहचानना आना चाहिए यार, ठीक है। हाँ, तो अब क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा बाहर है और ये चीज क्या होगी मेरी 1 माइनस एक्स क्यूब है, ये समझ में आ रहा है, इसको लिख दिया ना, ये तो लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर कितनी 9, कितना आ गया, अभी तक समझ में आ गया। अब देखो कितना बड़ा था, हुआ रिड्यूस, अरे हुआ कि नहीं, छोटा हुआ ना, अब इसको और छोटा, अब इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, 1 इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, कर सकते हैं। अगर बाहर ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ऐसे लिखते हैं ना a इंटू सी माइनस बी इंटू सी, बेसिक में अच्छा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अब कितना आ गया, इतना समझ में आ गया, ओके, ऊपर मिटा दूंगी सर। अब देखिए ऑप्शंस भी मिटा देता हूँ, आप याद रखना, 84 माइनस 84 माइनस 126 और 126, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। हाँ, तो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9, लिख सकते हैं। अरे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इतना आ गया समझ में। अच्छा, अब जनरल टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट निकालने के लिए जनरल टर्म निकालनी पड़ती है, ये सबको पता है ना। तो यहाँ पर दो, ये देखो यहाँ है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9, ये भी 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 है ना। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी मुझे, सिर्फ जो इसकी होगी वही, अरे सेम ही तो है ना। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, 9CR है ना, 1 रेज़ टू 9 माइनस r एंड माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू r, है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9CR 1 रेज़ टू 9 माइनस r एंड माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू r, है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लेकिन ये माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस एक्स, इसको एक्स का पावर बनाना पड़ेगा हमें, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 3r लिख सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 3r, इतना आ गया समझ में नहीं। अब ये एक्स स्क्वायर एंड 3r प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर एंड 3r प्लस इधर, अच्छा यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ पर माइनस एक्स की, यहाँ पर भी एक्स की पावर 3r आएगा, ऐसे 9CR 1 की पावर 9 माइनस r, है ना, -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर कितना 3r, ठीक है, ऐसा, ओके। माइनस 9CR 1 रेज़ टू 9 माइनस r माइनस 1 रेज़ टू r, है ना। अच्छा, तो कुछ चेंजेस कहाँ है, इधर 2 नहीं ऐड किया क्या हमने, हाँ ये एक्स स्क्वायर बाहर है, एक्स रेज़ टू 3r प्लस 2, इतना आ गया समझ में, यहाँ तक सही है, ठीक है। चेक भी करते रहे हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1, ये पूरा टर्म बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब और इस पर पावर है 9, ठीक है ना, ओके, ठीक, इतना आ गया। अब क्या निकालना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 3r है ना, किसके इक्वल होना चाहिए, 3r, ठीक है। इसका अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या x रेज़ टू 18 का निकालना है, ठीक है। तो x रेज़ टू 18 निकालना है, तो 3r मस्ट बी इक्वल्स टू 18, है ना। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 18 डालूंगा, देखो यहाँ पे भी डालूंगा, तो इधर 3r का वैल्यू 3r प्लस 2, देखो 3r प्लस 2, अगर मैं यहाँ पर 18 डालूंगा तो 3r कितना हो जाएगा 16, तो r कितना हो जाएगा 16/3, इतना आया समझ में। क्या r कभी 16/3 हो सकता है, तो क्या इसके कोएफिशिएंट में कभी x रेज़ टू 18 की टर्म आएगी, नहीं आएगी, इतना आया समझ में, आया समझ में। x की पावर 18 क्या यहाँ पर कहीं
संभव होगा जब इसका मैं एक्सपेंशन करूंगा तो x की पावर 18 की टर्म नहीं आएगी, इधर आएगी। तो ये मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो इसी को पकड़ूंगा, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ 3r को किसके इक्वेट किया, 18 का, क्योंकि मुझे उसका कोएफिशिएंट निकालना है। तो 3r = 18 देन r = 6, है ना। r का वैल्यू यहाँ से हमारा 6 आ गया, डाल देंगे, यहाँ डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ डाल के आए, ये x⁻18 तभी तो बना, है ना। इसको हटा के बाकी जो बचा है ये कोएफिशिएंट है ना। तो इसमें मैं जहां जहां आपको r दिख रहा है वहां क्या पुट कर दूंगा, 6, ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो आगे। 9 से 6, 1 की पावर 9 - 6 इंटू -1 की पावर 6 क्या आएगा। पॉजिटिव है ना, हाँ, क्योंकि मुझे देखो r की वैल्यू 6 है तो नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव नंबर, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं। 1 की पावर 9 - 6, 1 का तो कोई भी पावर 1 ही, तो ये वाला नंबर तो ये पूरा तो क्या बन गया 1, और बस मुझे क्या सॉल्व करना है 96, जो कि क्या आता है 84, है ना। 84 आ जाएगा आंसर। 96 1 की पावर 9 - 6 इंटू -1 की पावर 6, ठीक है ना। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 9 - 6 मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, और नेगेटिव की पावर इवन मतलब 1, है ना, मतलब -1 की पावर इवन मतलब 1। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन तो 1 बन गया पूरा, और 9 से 6 को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। 9 को ले जाओ कहाँ तक, 6 पे रोक दो, तो 9 फैक्टोरियल को लिख दो 9 × 8 × 7 × 6 पे रोक दिया तो 6 से 6 कट गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, 9 8 जा 72, 6 की टेबल में 1, 12 टाइम्स 12 7 जा 84, ठीक है ना, 84 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं। देखो कोएफिशिएंट निकालने तो बाइनोमियल ऐसे होंगे, मतलब फंक्शन ऐसे होंगे, एक प्रोडक्ट इंटू, तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पे, दिमाग लगा के उसको छोटा बनाना है। जितना छोटा बना सकोगे तभी तो एक्सपेंशन कर पाओगे अच्छे से, है ना। आधा तो जवाब क्वेश्चन नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा, बस आपको पहचानना होगा। जैसे यहाँ हमने पहचाना कि अरे ये तो किसका फॉर्मूला है, a³ - b³ का फॉर्मूला है ना, इधर ये चीज है ना। तो ऐसा पहचानना आना चाहिए, ठीक है। यही थी मेन स्टेप, ये मेन स्टेप थी, बाकी तो कुछ नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखना, है ना। अच्छा, ये पैटर्न आ गया समझ में, तो होमवर्क देखो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन करना घर पे। द टर्म independent of x in the expansion of 1/16 minus x की पावर 8/81 multiply by 2x square minus 3/x square की पावर 6। सेम पैटर्न है जो अभी करवाया ना मैंने आपको, है ना। यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर पावर 6 इधर दे रखी है, इधर कोई पावर है क्या, नहीं है, तो इसकी जनरल टर्म निकालूंगा। फिर क्या करूंगा, दिस इनटू दिस माइनस, जैसे किया है अभी बताया है ना, सेम करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन की कंपैरेटिव तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ तो a³ - b³ जैसा कोई फॉर्मूला बन भी नहीं रहा है। तो ऑप्शंस भी लिख लो इसके, -72 36 -36 या माइनस या +72, ये चार ऑप्शन। वो होमवर्क दिया था, वो लैम्डा वाला क्वेश्चन 720 आ गया था वो, क्या आंसर आया उसका 4।
जिसमें मैंने दिया था एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 10 आना, सॉरी 4 आना चाहिए उसका आंसर, है ना। हालांकि प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 4 दे रखा है। ऐसी सिचुएशन आई होगी जब लैम्डा स्क्वायर 16 आया होगा तो लैम्डा प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में हमें प्लस 4 दे रखा है तो प्लस 4 आंसर होगा, ठीक है। The sum of fifth, अच्छा इसका आंसर sum of fifth and sixth term. क्या है इसका आंसर? n-4 डिवाइडेड बाय 5, n-4 डिवाइडेड बाय 5 आना चाहिए, ऑप्शन डी, है। और कौन सा था क्वेश्चन? हाँ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सवाल था, किया वो तो आसानी था वो। कितना आया इसका आंसर? हाफ 20 सेकेंड, सही, हाफ 20 सेकेंड। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अभी जो क्वेश्चन कराया सेम इस फॉर्मेट का एक, ये आपको घर पे करना है ना। चलिए नेक्स्ट भी देखना, फॉर्मेट देखना क्वेश्चन का। द रिमाइंडर, लिखो क्वेश्चन। No, sorry. If the fractional part, sorry, reminder cancel करो. If the fractional part of the number, 2 की पावर 403 divided by 15 is k by 15. Then k is equals to क्या होगा? ऑप्शंस हैं 14, 6, 8 या 4। हाँ, तो ये फॉर्मेट भी समझो। इस टाइप का सवाल आता है ना, तो बाइनोमियल का कैसे रोल आता है ऐसे सवालों में, वो भी देखना है ना। कि फ्रैक्शनल पार्ट आ गया या रिमाइंडर आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि जब हम किसी चीज में पूरा भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। तो वो फ्रैक्शन उन्होंने दे रखा है कि k/15 है। आगे फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी, लेकिन उसका यहाँ पर इतना कोई रोल है नहीं। हमें अभी कैसा समझना है कि पूरा भाग लगाने पे जो बच रहा है वो कितना बच रहा है। हाँ, तो वो k ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। तो उसको ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, ये है ना। अब इसमें जो सबसे भारी चीज है वो ये है। कर सकते हो क्या ये सॉल्व? वर्बली सॉल्व नहीं कर सकते, पावर 400 से ज्यादा 8-10 हो तो समझ में आता है, 403 तो अच्छा ऐसे लिख देते हैं इसको। 400 के नजदीक है ये, है ना। 400 के नजदीक है, इसलिए कैसा लिख दिया 400 + 3। अच्छा, तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स लगा के ऐसा लिख देते हैं। आता है समझ में ये, है ना। a की पावर m + n, है ना। a की पावर n × a की पावर। अच्छा ओके, 2 का क्यूब 8, है ना। ओके, और क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर का 100, अरे लिख सकते हैं, 4 × 100 इज 400। सही बात है ना। इतना आया समझ में। 403 को तोड़ा, 400 + 3 अलग अलग किया, 2 की पावर 3 बच्चा जानता है 8 होता है। 2 की पावर 400 को कैसा लिखा? 2 की पावर 4 × 100, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, है ना। इतना आया कि नहीं आया अभी तक समझ में, है ना।
तो ये तो हो गई भाई बात 2 की पावर 403 की, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये हो जाएगा आपका 8 और 2 की पावर 4 होता है 16, है ना, ऐसा है ना, सही बात है। और 16 को अब ये पावर 100 है, 100 पावर का तो नेचुरल है, बाइनोमियल मेरे को पता है कोई भी नेचुरल पावर के लिए एक्सपेंशन कैसे करते हैं, है ना। लेकिन बाइनोमियल में कितने नंबर की जरूरत होती है, 2 की, और यहाँ कितना है 16, तो लिख दो ना 1 + 15 यार। अब आप बोलोगे 1 + 15 ही क्यों, 10 + 6 क्यों नहीं, या 8 + 8 क्यों नहीं। अरे 15 क्यों, क्योंकि 15 घूम रहा है ना सवाल में। अरे 15 एवरीवेयर, तो 15 है ना। तो 16 को क्या लिख दिया मैंने, 1 + 15 की पावर 100, ठीक है ना, लिख सकते हैं, है ना। अच्छा 1 + 15 की पावर 100, इतना आया समझ में, ओके। अब देखो यहाँ पे 8 बाहर है और एक बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा है ना। कैसे करते हैं, 100 से 0 है ना, 1 की पावर 100 है ना, 1 की पावर 1 की तो कोई भी पावर 1 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि 1 की पावर 100 फिर 99 फिर 98 क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। 15 की पावर लिखता हूँ, सबसे पहले 15 की पावर 0 है ना, नहीं, फिर 100C1, 15 की पावर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 की पावर क्या आएगा 90, वो तो 1 ही होता जाएगा, है ना। 1 से 1 की पावर 1 पे जो पावर होगी वो कम होती जाएगी और 15 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कितना आ रहा है समझ में, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 100C2, 15 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 100C100, 15 की पावर 100। ये आ गया समझ में, साधारण सा बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया इसका, 8 को बाहर रहने दिया, कुछ भी नहीं है, मतलब अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो यहाँ तक जो था ये नॉर्मल ट्रीटमेंट ही था, इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाना या ये अचानक कैसे ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं थी, बहुत इजी था, है ना। एक ऐसी स्टेज पे आया जहाँ 16 की पावर 100 मिला तो उसको लिख दिया 1 + 15 की पावर 100 ताकि बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सके। अब यहाँ से देखना, मिटा दूँ ये सब या लिखना चाहोगे इनको फटाफट। आगे समझ में आया आपका? ये बता देता हूँ क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा इस पर नजर डालें, NC0 क्या होता है 1, है ना। किसी भी चीज़ की पावर 0 1, ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 a⁻0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा तो अब ध्यान देना, ये ऐसा बनेगा, 8 बाहर है, ब्रैकेट है, पहला नंबर क्या है 1, है ना, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर को सॉल्व नहीं करूंगा, दूसरा नंबर एज इट इज लिख देते हैं, है ना, बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं। 100C1 15, है ना, 100C2 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 की पावर 1 है, कहाँ तक 100C100 15 की पावर 100, ठीक है ना, सही बात। क्या होगा, ये 1 है, 100C0 वाली टर्म है ना, ये 100C0 15 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1, और ये अभी आपने बताया NC0 1 होता है, तो 1 × 1 पहला नंबर 1, बाकी सब एज इट इज, है ना। अरे बाकी सब में कुछ नहीं किया है, वैसा का वैसा लिख दिया है ना। अब ये क्यों काम किया गया है, अब ये 8 बाहर है ना, अब ये 8 बाहर है, तो क्या ये 8 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं होगा क्या, अरे 8 बाहर है ना कॉमन, तो 8 कॉमन है,
यानी ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 8, है ना, ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 8 इंटू 100 C1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 8 इंटू, और ये इसी तरीके से 8 इंटू बन जाएगा, ठीक है। ये 8 अब मैंने बाहर से गायब कर दिया। इतना आया समझ में? ओके, अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है 8 प्लस 8 इंटू, अब यहां पर आप एक चीज देखिए, इन सब में कॉमन क्या है 15 है ना, इन सब में कॉमन क्या है 15, तो 8 इंटू 15 लिखूं ऐसे, है ना, 8 इंटू 15 लिख देता हूं, और ये चीज क्या हो जाएगी 100 C1, है ना, 100 C1 15, तो सॉरी 15 तो कॉमन ले लिया, प्लस 100 C2 15, है ना, एक पावर कम होती जाएगी, ठीक है, और एंड में यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 की पावर 99, है ना, 100 C100 15 की पावर 9, है ना। अब ये देखो आप ध्यान से, ये सब किसके पार्ट में गए, किसके टेबल में गए 15 के, तो क्या मैं इस पूरे चीज को, है ना, इस पूरी चीज को, है ना, कुछ मान के से केस में तो सवाल घूम ही रहा है, तो x मान लो इसको, ये x क्यों माना मैंने इसको, क्योंकि ये 15 की टेबल में डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 403 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 403 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 इंटू 15x, है ना। देखो ध्यान से, क्या आया समझ में स्टेप, ये x क्या, ये x बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्या है 15 एक कॉमन फैक्टर है ना, 15 इसके हर एक टर्म में कॉमन है, तो ये 15 का डिवीजर है ना, 15 का भाग लग रहा है ना इसमें हर टर्म में, तभी तो कॉमन आया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 403 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 8 प्लस 8 इंटू 15x, है ना, आया समझ में। ये पूरी बात किसकी करी जा रही है, 2 की पावर 403 की तो की जा रही है, हाँ। तो अब हमें दे रखा है कि भाई 2 की पावर 403 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू k बाय 15, है ना। तो 2 की पावर 403 कितना आया हमारा 8 प्लस 8 इंटू 15x इज अपॉन 15 इज इक्वल्स टू k बाय 15, है ना। तो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 8 कॉमन आकर 1 प्लस 15x इज इक्वल्स टू k, है ना। तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो k का वैल्यू हम यहाँ पर आ गया 8 प्लस 15x, तो 8 प्लस 8 इंटू 15x, तो 8 बाई 15 प्लस 8x आया हमारे पास, है ना, 8 बाई 15 प्लस 8x, तो k का वैल्यू कितना हो गया 8 बाई 15 से कंपेयर करो उसको, कितना आएगा 8 आना चाहिए, 1 प्लस 15x, क्योंकि बात यहाँ पर कुछ करेक्शन हमें ये है, एक मिनट होता है 8 प्लस 8 इंटू 15x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू k बाय 15, इस फॉर्म में दे रखा है ना। तो यहाँ से आया हमारा 8 बाय 15 प्लस 8x, है ना, 8 बाय 15 प्लस 8x फ्रैक्शनल पार्ट, ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। देखो भाई 8x, है ना, ये तो पूरा भाग लगेगा, बचा क्या हमारे पास 8 बाय 15, है ना। तो k का वैल्यू क्या आ गया मिसिंग, k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, एक बार चेक करते हैं यार, 8 ही आएगा, है ना। यहाँ पर क्या किया है 8 प्लस 8 इंटू 15x, उन्होंने 15 लैम्डा लिया है, कोई बात नहीं, तो ये हो गया आपका 8x प्लस 8 बाई 15 आया ना हमारे पास, 8x प्लस 8 बाई 15 आ ही रहा है, ठीक है ना, हाँ 8 बाई, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, 2 की पावर 403 अपॉन 15 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इंटू 15x, है ना, ये क्या है, हाँ 8 प्लस 8 इंटू 15x डिवाइडेड बाई 15, सही है, बिल्कुल सही।
समझ में आया ये? तो ये देखो k बाय 15 8x यानी 8 का तो पूरा भाग लग गया इसका 8x x क्या है x क्या है वही पूरा। तो ये इसके लिए तो कोई मसला नहीं है, परफेक्ट है। तो जो प्लस ऐड होके ये जो बच गया शेष क्या बच गया हमारे पास 8 बाय 15 ही बचा। कंपेयर करो, उसने बोला कि k बाय 15 बचा। अरे उसने क्या बोला, हमने क्या देखा ये k बाय 15 भूल जाओ। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचा हमारे पास 8 बाय 15। तो 8 बाय 15 उसने बोला कि k बाय 15, फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोला उसने k बाय 15। तो k क्या होगा हमारा 8 बाय 15 आंसर है इज इक्वल्स टू k बाय 15। तो व्हाट इज इक्वल्स टू k, k इज 8 हां, k का वैल्यू 8 आता है, k इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, चलो समझ में नहीं आया क्या, आया कि नहीं? ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? बचा क्या हमारे पास 8 बाय 15 है ना, उसने बोला k बाय 15 बचा है। तो मिसिंग क्या हो गया k, कंपेयर करो k बराबर आ है, चलो बता दो। तो सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन होमवर्क पे लिखो, कैसे करना। द रिमाइंडर left out when 8 की पावर 2n minus 62 की पावर 2n plus 1 is divided by 9। आ गया समझ में? ये चीज दे रखी है आपको और ये बोला है कि जब इसका भाग हम 9 की टेबल में लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। लास्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट पूछा था, वो बचा हुआ ही होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब जो पूरा भाग लगा के जो बच गया। और यहाँ पे आपको बोला है रिमाइंडर, है ना, फॉर्मेट सेम है। तो ये आपका सवाल ऑप्शन है 0, 2, 7 या 8। 0, 2, 7 या 8, ये 4 ऑप्शन। छोटी सी हिंट दे सकता हूँ, 8 की पावर 2n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 की पावर n। तो 8 की पावर 2 क्या होता है 64। तो इस ये वाली चीज जो 8 की पावर 2n लिखी है इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ 64 की पावर n। इधर है 64, इधर है 62, है ना, 64, 62। तो 64 और 62 में क्या है, एक है a प्लस बी, एक है a माइनस बी, है क्या 63 प्लस 1, 63 माइनस 1, नहीं आ रही बात समझ में? देखो ये बन रहा है 64 की पावर n और ये बन रहा है 62 की पावर 2n प्लस 1, है ना, 60 हाँ 2n प्लस 1। तो इसको लिखना आप ऐसा 63 प्लस 1 की पावर है ना, और इसको लिखने का आप 63 प्लस 1 है, ये 63 माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। आगे करना होगा, यहाँ तक मैंने बता दिया। 1 प्लस 63, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 1 प्लस 63, 1 प्लस 63 की पावर है, और ये क्या है 1 माइनस 63 की पावर 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर देखा था आपने, मैंने वो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला एक क्वेश्चन कर रहा था बिल्कुल एंड में, x की पावर 2/3 प्लस 1/2 लास्ट लेक्चर में।
आप लोग नहीं थे शायद, ठीक है? नहीं, हाँ हाँ, मोबाइल में देखा था ना, हाँ अच्छा क्वेश्चन था वो, बिल्कुल लास्ट में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से कोएफिशिएंट का सवाल। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये अच्छा सवाल है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू 6 इज a 132 नेगेटिव साइन के साथ b माइनस 144 b 132 पॉजिटिव साइन b 144, है ना? ये है आपका क्वेश्चन। वापस से एक बात क्या आ गई, देखो चार टर्म्स की बाई पढ़ा ना है, बाई है क्या, बाई नॉर्मल में तो दो टर्म्स होती है, इधर तो 1 2 3 4, है ना? तो क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये तो किसी का फॉर्मूला भी नहीं है ना, ये तो फॉर्मूला भी नहीं है, तो क्या है इसको फैक्टराइज किया जा सकता है क्या? ऐसा सोचो, फैक्टराइज करना सीखा था ना 7th 8th में जैसे करते थे। तो देखो ये 1 माइनस एक्स लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 into 1 माइनस एक्स, है ना? और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, हो गया फैक्टराइज। अरे ऐसे ही होता है ना, जो यहाँ आना चाहिए वो ये यहाँ आना चाहिए। लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसा, पक्का, ब्रैकेट बंद पावर 6। अब कैसा लिख सकता हूँ इसको, फैक्टराइज कर दिया ना, आपको ये बन गया ना ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बन गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं है हाँ, की पावर 6, ठीक है, हुआ छोटा, है ना? तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6, है ना? इतना आया, दो बाइनोमियल आ गए अलग अलग, अरे दोनों पे पावर है, पॉजिटिव नेचुरल, सॉरी नेचुरल तो पॉजिटिव होता है, तो दोनों पे नेचुरल पावर है ना? तो दोनों के एक्सपेंशन कर देता हूँ, x को पकड़ के ले आते हैं। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें दो बाइनोमियल नहीं थे ना, हमने तो समथिंग माइनस समथिंग करके कोएफिशिएंट निकाले, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग क्या है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है ना? सही बात है, हाँ। और हमें निकालना है x की पावर 7 का कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकालते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, pr प्लस 1 6cr, है ना? 1 की पावर 6 माइनस r, तो वो तो 1 ही होगा, और क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r, ऐसा होगा, है ना? नहीं है जनरल टर्म, इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, 7 आएंगी ना? तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, NCR, है ना? a की पावर n माइनस r, a क्या है 1 की पावर कुछ भी क्या होगा 1 ही होगा, है ना? अच्छा लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं 1 की पावर 6 माइनस r एंड माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया समझ में, इनटू अब क्योंकि ये एक और बाइनोमियल है ना, तो इसके लिए मुझे जो r इसके लिए होगा वही r इसके लिए थोड़ा ना होगा, तो इसके लिए मैं कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ, p q, r के अलावा कुछ भी दे देते हैं। तो इसके लिए मैं नाम दे देता हूँ 6cp, है ना? आ रहा है समझ में, क्योंकि दो बाइनोमियल है तो r अलग अलग होंगे ना कोएफिशिएंट निकालने के लिए, इतना सहमत है ना? तो 6cp 1 की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस p, और माइनस x की पावर क्या हो जाएगा p, ये आ गया समझ में? अच्छा तो हाँ अब ध्यान देना, तो ये हो गया 6cr, है ना? क्या ये है माइनस एक्स की पावर 2r, ये है माइनस एक्स की पावर p, है ना? ये क्या है माइनस एक्स की पावर, ये पावर क्या हो जाती है, ये 2 और r क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये भी माइनस एक्स ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 2r प्लस p हो जाएगा, है ना? यहाँ लिख देते हैं 1 की पावर 6 माइनस r, ये है 1 की पावर 6 माइनस p, है ना? तो 6 माइनस r प्लस 6 माइनस p कितना हो जाएगा 12 माइनस r प्लस p, अरे ये भी 1 है ना, ये भी 1 है, यहाँ 6 माइनस r है, यहाँ 6 माइनस p, तो पावर जुड़ जाएंगी प्लस 6 माइनस p, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 माइनस r माइनस p, है ना? वो कुछ भी हो वो क्या आने वाला है, वही आने वाला है ना?
12 माइनस आर माइनस, क्योंकि 1 की कोई भी पावर क्या होगी, तो मिटाई देता हूँ इसको यार, हाँ? समझ गए ना बेटा, ये हाँ, ये 1 को हटाई देते हैं, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक है। अच्छा ओके, तो अब आगे इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया 6r इंटू 6p इंटू माइनस एक्स की पावर 2r प्लस p, कितना आया समझ में, ये हो गई मेरी जनरल टर्म इसकी, जो मेरा सवाल था उसकी बाइनोमियल है ना, इतना आया समझ में, पक्का, आगे बढ़े। अच्छा, तो हमें किसका कोएफिशिएंट पूछा है, x रेज़ टू 7, तो यहाँ तो माइनस एक्स है, तो क्या करूँ, हाँ, तो 6r 6p एंड माइनस 1 की पावर 2r प्लस, हाँ, अब क्योंकि माइनस 1 है तो इसको अवॉइड नहीं कर सकता मैं, 1 की कोई भी पावर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो क्या होगा, वो 1 ही होगा, क्योंकि माइनस 1 आ गया ना, तो माइनस 1 की अगर कोई पावर, तो वो मुझे पता नहीं है ना, इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो नेगेटिव, है ना, तो हाँ, माइनस 1 हो तो उसको अवॉइड ना करें, तो 6r 6p माइनस 1 की पावर 2r प्लस p और x की पावर कितना 2r प्लस, कितना आता है समझ में, हाँ, बाकी मिटा दो, हाँ। अब देखो खेल, अब देखो आप 2r प्लस p इज इक्वल टू 7, है ना, क्या आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन है r और p निकालने की, नहीं, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है ना, 2r प्लस p 7 है, यही इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है कि मैं लीनियर इक्वेशन से एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करके दो वैल्यूज निकालूं, नहीं है, सिर्फ यही है, 2r प्लस p 7 है, बस मुझे ये पता है, और मुझे अंदर ये भी पता है कि r और p कभी भी क्या नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, r और p हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अब मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे, जैसे मैं पीएनसी में बनाता था, और हर वक्त केस बना के बीच में क्या लिखता था, या, और जब मैं और लिखता था तो क्या करता था, प्लस, है ना, तो अब आप सोचो r और p क्या क्या हो सकते हैं कि वो 7 बन जाए, देखो सोचो, r 0, अरे 0 भी तो हो सकता है r, है ना, होता ही है, शुरुआत तो r की 0 से होती है, तो r अगर जब 0 हो गया तो 2 इंटू 0 0, तो p का वैल्यू कितना हो गया 7, तो एक केस तो ये बन गया, या पता होगा ना, तो और सोचो, r का वैल्यू 3 हो सकता है, तो 2 3 जा 6, तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू तब हो जाएगा 1, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, है ना, और सोचो क्या p का वैल्यू 1 हो सकता है, उल्टा हो सकता है, उल्टा, अच्छा उल्टा तो हमने कर ही दिया है, r इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, r इज इक्वल टू 1, r बराबर 1 क्या देगा मुझे, हाँ, r बराबर 1 मुझे देगा p बराबर, है ना, नहीं 5 देगा यार, 5 देगा, r का वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 इज 5, ठीक है, तो r का वैल्यू मैंने 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, r का वैल्यू 2, है ना, r का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, r का वैल्यू 2 डालेंगे तो p का वैल्यू मिलेगा मुझे 3, ठीक है ना, ये हम डाल क्या कह सकते हैं, वो भी तो x की पावर हमें क्या निकालना है, हमारे कोएफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 7 का, तो 2r प्लस p 7, तो 0 पे 7 मारा है इसने, 3 पे इसने 1 मारा, 1 पर इसने 5, 2 पर इसने 3, और कितना बनता है 0 1 2 3, r का वैल्यू 4 डाल सकते हो, क्या मिलेगा, तो होगा ऐसा संभव, तो 4 5 6 7 8 नहीं चलेगा, जो केसेस बनेंगे वो यही बनेंगे, सहमत हो, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है, नहीं है, करो आप सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, अब आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है आसान लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, और लगेगा टाइम, अगर 4 नंबर चाहिए आपको सही करना है, अब आई थिंक मैं समझता हूँ कि अब आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या, बीच में क्या लिखा हुआ है, तो क्या लगाऊंगा बीच में, एडिशन, ये केस लगाऊंगा पहले, r0 p7, तो r0 है ना, तो 2 इंटू 0 0 प्लस p7 है, तो माइनस 1 की पावर 7, क्या आएगा नंबर नेगेटिव, है ना, नहीं आ रहा है समझ, करूँ क्या सॉल्व, चलो कर ही देते हैं, ऑप्शंस देख लेना, हाँ, तो अब यहाँ जो मैंने केसेस बनाए वो करना पड़ेगा, पहला केस क्या है हमारा, r बराबर 0 पे p बराबर 7,
तो r बराबर 0, ये है हमारा वो जनरल टर्म जिसमें हमें डालना है ना। तो r बराबर 0 पे p का वैल्यू 7। अच्छा क्या ये पॉसिबल है r बराबर 0 पे p का वैल्यू 7? क्या ये पॉसिबल है? ये भी देखो आप, क्या ये पॉसिबल है? 6 7 पॉसिबल है? तो ये भी हटाओ, है ना। आ रही है बात समझ में? बाकी सब पॉसिबल है ना। P1 हो सकता है, P2 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। सही बात है। इन तीनों केसेस को जोड़ो और आंसर आ जाएगा। तो -1 की पावर तो 7 ही आएगा, है ना। हर जगह यही आएगा -1 की पावर 7, और इसका तो कोएफिशिएंट हम x की पावर 7 ही निकाल रहे हैं ना। तो मुझे मन में तो ये तो पता चल गया कि आंसर नेगेटिव आने वाला है। बाकी बात है, अच्छा लिखा नहीं था ये लिख लो, ये मेन है। ये लिखो 6r 6p -1 की पावर 2r + p x की पावर 2r + p। उसके बाद ये तीन केसेस लिखो, 60 61 प्लस 60 65 ये कैलकुलेशन। अब 63 की वैल्यू कितनी होती है? 6 बाई 4 20 होती है, 20 है ना। और 61 की वैल्यू कितनी होती है? 6। तो 26 का कितना होता है? 120। लेकिन बाहर क्या है? -1 की पावर क्या है? ऑड। तो नंबर क्या होगा? नेगेटिव। तो -1 मिल जाएगा। फिर इधर आओ, 61 वही होगा जो 65 होगा, क्योंकि 6 - 1 5 होता है। और 61 की वैल्यू अभी देखिए 6 होती है। तो भाई 6 का कितना होता है? 36। तो ये हो जाएगा -36, और ये नेगेटिव है तो -36। फिर आओ इधर, 62 की वैल्यू कितनी होगी? 15। और 63 की वैल्यू कितनी होगी? 20, है ना। 15 × 20 कितना होता है? 300, और 300 नेगेटिव साइन है ना। ये आएगा आंसर -456। ऑप्शन ही नहीं है। 61 63 61 63 65 61 63 62 61 और 62 सही है।
-1 की पावर, -1 में पावर क्या है हमारी, 2r प्लस पी है ना। तो -1 हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा यार, 2r प्लस पी, तो -1 की पावर 2r प्लस पी, यहाँ पर आर हमने लिया है 3, ओके प्लस कर रहे हैं 300। कितना आया आंसर, -456, यही है ना। हाँ यही आना चाहिए, एक ऑप्शन करेक्ट कर लो, -456 आना चाहिए इसका, है ना। बी ऑप्शन ड्रॉप कर दो, -456, ठीक है। आया समझ में, पैटर्न देख लो, आइडेंटिफाई करना। देखो कोएफिशिएंट के सवाल आसान नहीं आएंगे, जैसे हमारी बुक में मिसलेनियस की किताब में तो सीधे सीधे हैं, a प्लस बी की पावर n के फॉर्म में दिए होते हैं, लेकिन ये सवाल इस टाइप से पूछ रहे हैं, 3 चीज़ें आ जाएंगी या 4 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको उसको रिड्यूस फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, जितना छोटा हो सके। और जब भी 2 बाइनोमियल आ जाए, एक बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय 2 बाइनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, है ना, तो ऐसे केसेस में एक के लिए r लो, दूसरे के लिए कुछ दूसरा लो, है ना, क्योंकि वो जो r उसके लिए होगा वो उसके लिए नहीं होगा ना, जनरल टर्म, दोनों बाइनोमियल की जनरल टर्म अलग अलग होगी, तो r अलग लेके आना। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे।